चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। रांची जिले में राशन कार्ड जांच में बड़े घोटाले सामने आए हैं। अब तक 1,30,000 कार्ड संदिग्ध मिले। इनमें 14,018 कार्ड एक ही नाम पर, 22,154 में उम्र गड़बड़ी, 21,117 ट्रेसलेस और 46,225 पर राशन नहीं लिया गया। गलत लाभ से 14,50,000 रुपए का अनाज उठा। अब कार्ड रद्द कर असली लाभुकों को मौका मिलेगा। झारखंड में शुक्रवार से मानसून सक्रिय होगा। रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा में शनिवार रविवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट है। अगले 4 दिन वज्रपात व तेज हवाएं चल सकती हैं। अब तक राज्य में सामान्य से 29% ज्यादा बारिश हुई है। रांची में 61% अधिक वर्षा दर्ज की गई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मैट्रिक स्तरीय परीक्षा का परिणाम जारी किया, जिसमें कीटपालक के 150 पदों पर चयन हुआ। वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 14 सितंबर को होगी। वहीं कनिष्ठ अनुवादक के 13 पदों के लिए आवेदन की तिथि 5 सितंबर तक बढ़ी और संशोधन 6 से 7 सितंबर तक किए जा सकेंगे। धनबाद में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। गुरुवार रात एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर हमला किया। सुरक्षा की मांग पर डॉक्टरों ने ओपीडी बंद कर दी। केवल इमरजेंसी चालू है। डॉक्टर घायल हुए हैं। हड़ताल से मरीज परेशान हैं और इलाज न मिलने के कारण घर लौट रहे हैं। जूनियर डॉक्टर लिखित आश्वासन तक हड़ताल जारी रखने की बात कह रहे हैं। रांची में झारखंड सरकार ने कोचिंग संस्थानों पर कड़ी निगरानी के लिए कोचिंग सेंटर नियंत्रण विधेयक 2025 लाया है। 50+ छात्रों वाले संस्थानों के लिए पंजीकरण, शुल्क और सुविधाओं की जानकारी देना अनिवार्य होगा। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अभिभावक की अनुमति, बड़ी संस्थाओं में मनोचिकित्सक रखना और समय सीमा पालन जरूरी है। शिकायत सेल और रेगुलेटरी कमेटी निगरानी करेगी। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने राज्यपाल से सूर्य हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच और नगड़ी रैयत किसानों की उपजाऊ जमीन पर रिम्स 2 निर्माण रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि आदिवासी किसानों की जमीन जबरन अधिग्रहित की जा रही है और सरकार उनका विरोध कर रही है। शिष्टमंडल में कई बीजेपी नेता शामिल थे। पलामू में 20 अगस्त को पांकी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक संदिग्ध कार से 46,19,000 रुपए बरामद किए। शुरुआती जांच में पता चला कि यह रकम अफीम के कारोबार से जुड़ी है। कार छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस और आयकर विभाग अलग अलग जांच कर रहे हैं। बरामद नोटों की गिनती 500, 200 और 100 रुपए के नोटों में हुई। जुलाई 2025 में झारखंड में 280 लोग सड़क हादसों में मरे। रांची में 29 मौतें हुईं। पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान में 84,823 लोगों को जागरूक किया, फर्स्ट एड और जीपीएस ऐप प्रशिक्षण दिया। नियम तोड़ने वाले 1,21,950 वाहन चालकों पर कार्रवाई हुई। नक्सली कार्रवाई में 28 गिरफ्तार, 10 हथियार, 35,02,500 रुपये बरामद। साइबर अपराध में 108 कांड दर्ज, 38 गिरफ्तार। लातेहार जिले के मनिका प्रखंड के डोकी गांव के कोलडीहा टोला के लोग पक्की सड़क से वंचित हैं। लगभग 4 किलोमीटर सड़क खराब होने से शिक्षा, इलाज और आवागमन प्रभावित था। नेताओं से गुहार बेअसर रही तो ग्रामीणों ने श्रमदान से सड़क दुरुस्त की। विधायक रामचंद्र सिंह ने जल्द सड़क निर्माण का आश्वासन दिया। पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के श्राद्ध कर्म में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनकी पत्नी कल्पना पहुंचे। सीएम ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि रामदास सोरेन का निधन पार्टी व राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका सपना अधूरा नहीं रहेगा। सरकार हर संभव मदद करेगी। झारखंड के शराब घोटाले में नया मोड़ आया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने एसीबी पर दस्तावेज गायब करने का आरोप लगाया। दावा है कि इससे बड़े राजनीतिक व्यक्तियों को बचाया जा रहा है। घोटाले में नकली होलोग्राम,
अवैध बिक्री और सरकारी खजाने को 450 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। 10 लोग गिरफ्तार, कई से पूछताछ जारी। मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग की। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक युवक ने पीएम मोदी की दिवंगत मां के बारे में अपशब्द कहे, जिससे विरोध हुआ। रांची में राष्ट्रीय धर्म रक्षा मंच और भाजपा ने माफी मांगी। कांग्रेस ने आरोप को बेबुनियाद बताया और कहा कि आरोपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यकर्ता है। टाना भगत ने महिला अपमान को गांधी के विचार का अपमान बताया। भाजपा पिछड़ा जाति मोर्चा ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा को लेकर बैठक की। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और चुनाव में विलंब का आरोप लगाया। मोर्चा ओबीसी आरक्षण और जनकल्याण योजनाओं पर काम करेगा। 31 अगस्त को विमुक्त घुमंतु समुदाय के मुक्ति दिवस मनाए जाएंगे। कार्यक्रम में स्वच्छता, रक्तदान और चिकित्सा शिविर भी होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विपक्ष पर कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि एक वोट की ताकत बहुत बड़ी है। बीजेपी आदिवासी हितों का दिखावा करती है। चुनाव आयोग पर कानून बनाकर कार्रवाई रोक दी गई और कई वादे केवल दिखावे तक सीमित हैं। दिवंगत पिता शिबू सोरेन को भारत रत्न देने, आदिवासी कल्याण और पद्मश्री सम्मान जैसी लंबित मुद्दों का जिक्र भी किया। सिमडेगा की सुमराय टेटे ने छोटे गांव से निकलकर भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी की और कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में देश का नाम रोशन किया। उन्होंने खिलाड़ी, कप्तान और कोच के रूप में हॉकी को समृद्ध किया। भारत सरकार ने उन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया। सुमराय युवाओं को मेहनत और आत्मविश्वास से अपने सपने पूरे करने की प्रेरणा देती हैं। झारखंड में भारी बारिश आफत बन गई है। निचले इलाके और कच्चे मकान प्रभावित हैं। फसल बर्बाद और बीमारियां फैल रही हैं। रांची, धनबाद, बोकारो, पलामू आदि जिलों में येलो अलर्ट है। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक तेज हवा और वज्रपात की संभावना। किसान खेत में न जाए, पेड़ के नीचे न रुकें। राज्य में सामान्य से 29% ज्यादा बारिश हुई। झारखंड में अब 50+ छात्रों वाले कोचिंग सेंटर पंजीकृत होंगे। जिला और राज्य स्तर पर निगरानी समितियां बनेगी। फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर दोनों जिम्मेदार होंगे। मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता अनिवार्य, फीस, विज्ञापन और सुविधा नियम लागू। उल्लंघन पर जुर्माना और पंजीकरण रद्द। सभी विद्यार्थी और ट्यूटर वेब पोर्टल पर पंजीकृत होंगे। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन के श्राद्ध भोज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन शुक्रवार दोपहर 2:15 बजे घोड़ा बांधा पहुंचे। दोनों हेलीकॉप्टर से आए और श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि वे बाथरूम में गिरने से लगी गंभीर चोट के कारण इलाज के दौरान रामदास सोरेन का दिल्ली में निधन हो गया था। जरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह बरी हुए। उनकी पत्नी व विधायक रागिनी सिंह ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि झूठे केस से परिवार के 8.5 साल बर्बाद हुए। उन्होंने कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही। संजीव के निर्दोष साबित होने पर अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में मिठाई बांटी।